गुड इवनिंग, जोहार। टू दी पॉइंट प्रोग्राम की आज की कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं जो वैश्विक स्तर पे आज चर्चा का विषय बना, भारत की जनसंख्या। तो देखते हैं जनसंख्या का खेल हेडलाइन के साथ। नवीनतम स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आधिकारिक विश्लेषण ने आधिकारिक तौर पर मुहर लगा दी है कि भारत 2023 के मध्य में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन के 142.5 करोड़ को पार कर जाएगा। जनसांख्यिकीय बदलाव के चालक क्या हैं, देखते हैं। मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता, इसके तहत देखते हैं अशोधित मृत्यु दर यानी CDR। इसका तात्पर्य है जन्म के समय से जीवन प्रत्याशा प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। दूसरा, कुल प्रजनन दर यानी TFR, अर्थात एक महिला औसतन अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। क्या है भारत की जनसंख्या प्रवृत्तियों का इतिहास, देखते हैं। आजादी के बाद बढ़ती जनसंख्या भारत में गरीबी और औसत जीवन स्तर में सुधार को लेकर चुनौती पैदा कर दी थी, लेकिन 1990 के दशक में वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के खुलेपन ने भारत की जनसंख्या को भाग्य के साथ एक विशाल अप्रयुक्त बाजार के रूप में देखा, जिसने जनसंख्या को एक लाभ के रूप में तैयार किया। तो क्या हुए इसके भारत पर सकारात्मक प्रभाव, देखते हैं। भारत में 2023 तक दुनिया की सबसे कम उम्र की आबादी बनी रहेगी। वर्तमान में जनसांख्यिकीय अवसर की खिड़की में एक युवा उभार 2025 तक चलेगा। इस प्रकार जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने की संभावना कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा होगा। 2030 के दशक के मध्य में 57% पहुंचकर यह शिखर पर होगा। अधिक कार्य आयु वाली जनसंख्या का अर्थ है अधिक कर राजस्व और इस प्रकार अधिक बचत क्षमता, जो विकास दर को बढ़ाएगी। बुजुर्गों और छोटे बच्चों जैसे देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों की अपेक्षाकृत कम संख्या इन पर खर्च को कम करेगी। चुनौतियां क्या हो सकती हैं, जानते हैं। चीन को पछाड़ने के बावजूद भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 ने 2021 में बताया कि कुल प्रजनन दर पहली बार 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता यानी RLF से नीचे आ गई है। पृथ्वी पर सबसे अधिक लोगों का होना भारत के लिए एक बड़ा नकारात्मक कारक साबित हो सकता है, जब तक कि यह अपने लोगों को भोजन, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और नौकरियां प्रदान नहीं कर पाता है। अधिक जनसंख्या का प्रभाव पर्यावरण पर काफी गंभीर होता है और अधिक जनसंख्या किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी
प्रभावित कर सकती है। प्राकृतिक स्रोतों का दोहन तेज हो सकता है, क्योंकि जितने अधिक लोग उतनी ही अधिक संसाधनों का उपयोग होगा। भारत की आय दर अधिक जनसंख्या से बुरी तरह प्रभावित होगी। इससे न केवल आय में गिरावट आती है, बल्कि यह आर्थिक असफलता से उबरने में भी विफल रहता है। नौकरियों की संख्या, रोजगार के स्रोत और विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार की गुंजाइश देश की अधिक जनसंख्या में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। पहले की जनसंख्या संबंधी बहसों में जलवायु संकट और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि कई प्रवासी वर्षों तक विदेशों में कुशल और अकुशल श्रम करने के बाद अस्थायी अप्रवासी बन रहे होते हैं। 2011 के बाद से 16 लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी है, जिसमें 2022 में 2 लाख लोग शामिल हैं, जो इस अवधि के दौरान सबसे अधिक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। जबकि जनसंख्या के बारे में राय की दिशा राष्ट्रीय विमर्श में नुकसान से फायदे में आ गया है, नए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न